आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। डिब्रूगढ़ में पंच कल्याणक का ये अवसर आया। डिब्रूगढ़ में पंच कल्याणक का ये अवसर आया। देखो आनंद उमंग है छाया, देखो आनंद उमंग है छाया। भाव लेके गुरु को भावों का रंग लगाने आए। भाव लेके गुरु को भावों का रंग लगाने आए। देखो आनंद उमंग है छाया, देखो आनंद उमंग है छाया, देखो आनंद उमंग है छाया। आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। आ रहे प्रभु जी हो, आ रहे चाय नगरी डिब्रूगढ़ में प्रभु आदिनाथ। आ रहे चाय नगरी डिब्रूगढ़ में प्रभु आदिनाथ। करवाएंगे हम प्राण प्रतिष्ठा भक्ति भाव के साथ। करवाएंगे हम महाप्रतिष्ठा भक्ति भाव के साथ। लेकर मुनिवर अर्जित सिंधु का पावन आशीर्वाद। लेकर मुनिवर अर्जित सिंधु का पावन आशीर्वाद। करवाएंगे हम प्राण प्रतिष्ठा भक्ति भाव के साथ। करवाएंगे हम महाप्रतिष्ठा भक्ति भाव के साथ। आदिनाथ जी का पंच कल्याणक आया है। डिब्रूगढ़ के जन जन का मन हर्षाया है। प्रभु आदिनाथ जी का पंच कल्याणक आया है। डिब्रूगढ़ के जन जन का मन हर्षाया है। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, साक्षात विराजमान सरल हृदय वात्सल्य दिवाकर मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज जी की। आज एक बार फिर दिल गदगद हो चुका है और आज डिब्रूगढ़ के इतिहास के पन्नों पर एक बार फिर यह दिन याद किया जाएगा। एक तो ये कि डिब्रूगढ़ में पहली बार 26 जनवरी को असम के मुख्यमंत्री के कर कमजोर से आज राष्ट्रीय पताका फहराई जाएगी। और आज इस पंच कल्याणक की आगाज तो हो ही रही है, उसके साथ साथ गुरुवर के आगमन पर इस मंदिर परिसर पर जिस तरह से हमने 15 अगस्त पर झंडा फहराया, आज इस 26 जनवरी में राष्ट्रीय पताका गुरुदेव के सम्मुख हम समाज से गणमान्य लोगों की उपस्थिति में करेंगे। आज जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान मिला, हमें नागरिकता का अधिकार मिला और भी बहुत सारे ऐसे हमें अधिकार मिले जिसके साथ हम कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। स्वतंत्रता और संविधान का आज हम जश्न मनाते हैं। संविधान हमें एकता, न्याय और समानता का संदेश देता है। संविधान हमें अधिकारों एवं कर्तव्यों का संदेश देता है। तिरंगे के रंगों में बसी है हमारी जान। गणतंत्र दिवस पर हमारा दिल करता है सम्मान। सजते हैं दिलों में ऐसा के विचार, हम सबका है भारत, हर दिल में इसका प्यार, इस दिल में प्यार, इस दिल में प्यार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले हम आज जैसा कि हम जानते हैं मुनिश्री का पथ विहार प्रक्रिया से डिब्रूगढ़ की ओर 4 दिनों से चलने के बाद आज डिब्रूगढ़ की इस ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर पर हुआ है। और इसी की पावन दिला पर जैसा कि पूरा राष्ट्र आज तिरंगा फहराकर उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है, उस राष्ट्रीय एकता के प्रति अपने समर्पण के भाव दिखाता है। हम भी इस
के चौराहे पर हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय पताका फहराते हैं। आज ये ऐसा अवसर है कि गुरुओं के सानिध्य में हम राष्ट्रीय पताका फहराने के बाद आगे का कार्यक्रम का हम शुभारंभ और आरंभ करेंगे। चलते हैं। मैं समाज के अध्यक्ष श्रीमान महेश कुमार जी झांझरी भाई अनिल भट्टा से भी मैं निवेदन करूंगा, समाज सचिव से कि वो आगे आए और ध्वजारोहण की इस प्रक्रिया में भाई मनोज भट्टा से और विनोद जी और सुरेश जी पायदा से निवेदन करूंगा कि ध्वजारोहण करें। राष्ट्रीय पताके की इस प्रक्रिया में आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे पास तिनसुकिया जैन समाज की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। उनके केंद्रीय नेतृत्व भी आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनके सम्मानीय अध्यक्ष एवं सम्मानीय सचिव से विनम्र निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय पताका की इस पावन कला पर आप भी यहाँ पर आए। आइए इसके बाद कृति कोमल जैन से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए। आइए तो चलते हैं राष्ट्रीय पताका फहराने के लिए सभी गणमान्य के लोगों की उपस्थिति पर। चलिए।
अध्यक्ष श्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश जी झा जी से निवेदन करूंगा कि आए और आज की सभा में स्वागत। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डिब्रूगढ़ वासियों का मन हर्षित हो रहा है, विशेष कर ग्राम बाजार में ये जो आपने जो माहौल, हमने अभी 2 महीने पहले जो एक माहौल देखा था, उसके बाद आज वापस वही माहौल का जैसे एक चित्रण वापस हमारे सामने में हम आज यहाँ धर्म सभा में बैठे हैं। मैं यहाँ उपस्थित तिनसुकिया समाज के सभी समाज बंधुओं तथा ग्राम बाजार जैन समाज एवं वहां से पधारे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तिनसुकिया समाज का अभिनंदन विशेष रूप से इसलिए करता हूँ कि उस दिन 22 तारीख का दिन, जिस दिन हमारा श्री का वहां से मंगल विहार हुआ था, उस समय समाज बंधुओं ने एक हमें आश्वासन दिया था कि रास्ते में हम साथ महाराज जी के साथ चलेंगे बिहार में और चाउपा तक तो कम से कम पहुंचा ही देंगे बढ़िया से। लेकिन हमें खुशी हुई कि उन्होंने अपने बात को आगे रखते हुए चाउपा नहीं, दिगंबर मंदिर ये सिर्फ गुरुवर के आशीर्वाद के बिना कभी संभव हो ही नहीं सकता। और आज पावन दिन जो गणतंत्र दिवस है गुरुवर का, कि गुरुवर के चरण यहाँ पर आप सभी को पता ही है कि आगामी 30 जनवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 तक सर्वमणि श्री 108 अयोध्या सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से भव्य पंच कल्याणक श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आगमन होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रहा है। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारे सारे समाज के तो हम सभी को इनवाइट किए ही हैं, सभी को तथा तिनसुकिया समाज के सभी समाज बंधुओं को भी जरूर से जरूर इस पंच कल्याणक में आपके भागीदारी निभानी है और इसे सफल बनाना है। और हमारे दूर सुदूर में रहने वाली बहन बेटियां सभी लोग तत्पर हैं इस पंच कल्याणक में आने के लिए। हमने इस पंच कल्याणक की खास तैयारी की है। जैन जगत के सर्वोच्च गायक भाई रुपेश 2 तारीख को तो कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उन्होंने एक थीम सॉन्ग में तैयार कर इस पंच कल्याणक में अपने सुर दिए हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी प्रस्तुति इस गीत के माध्यम से हम आपको सुना रहे हैं। अब उस पंच कल्याणक के रंग में रंगी इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि तिनसुकिया समाज का समागम आज हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनके सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान उल्लास जी शेट्टी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 शब्द कहें। आज बड़ी बड़ी खुशी है कि हम तिनसुकिया से वापस आपके गुरुवार 100 हमारे गुरुवार 100 आज अजीसा नाथ को ससमान यहाँ इनको मतलब यहाँ पर विराजमान किए रहिए आइए यहाँ पर खुशी है। इसमें कोई गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और आप लोगों ने पंच कल्याण में
जाते हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और इसमें और यही है कि गुरु के सामने में पंचकला में बैठे हो और सबका कल्याण हो और सब कोई कुछ न कुछ सहयोग लेंगे इस पंचकल्याण की यात्रा में, इससे होगा पंचकल्याण सफल होगा। बोले महावीर भगवान की इसके बाद प्रचलन के बाद शास्त्र भेंट की लिए मैं श्री दिगंबर जैन समाज के ग्राम पंचायत के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शास्त्र भेंट करने के लिए आप लोग आए। हमारे साथ बने रहे। सुरेश जी ने मुझे कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब गुरु जी का आदेश हो गया है कि सुरेश जी आपको बोलना है तो आप कैसे हो सकते? आइए श्रीमान सुरेश जी। कर लो जिनवर की पूजन आई पावन गई, आई पावन गई, मन पावन गई। कर लो जिनवर की पूजन आई पावन गई, कर लो जिनवर की पूजन आई पावन गई। दुर्लभ है मानव तन पाकर, कर लो जिन गुणगान। गुण अनंत सिद्धों का सुमिरन करके मनोमान। कर लो जिनवर की पूजन आई पावन गई, आई पावन गई, मन कर लो जिनवर की पूजन आई पावन गई। गुरुकुल की व्यवस्था को संपन्न करने के लिए व्यवस्थापक के रूप में श्रीमती कोमल जी जैन ने अपनी पूरी सहभागिता प्रदान की है। मैं श्रीमती कोमल जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने शब्दों के साथ इस सभा को संबोधित करें। आइए। श्रवणाचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। श्रवण मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आगामी पंच कल्याण की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले पंच कल्याण बहुत भव्य और ऐतिहासिक हो, इसकी मैं वीर प्रभु से कामना करती हूँ। धन्यवाद। हम इस पंचकल्याण के रंग में धीरे धीरे रंगने लगे हैं। गुरुवर के आने से तो अब 2-4 दिन में पूरे पॉलिश हो जाएंगे हम लोग। एक और छोटा सा गीत जो हमारे समाज के लोगों ने इस पंचकल्याण के लिए गाया है, उस वो गीत एक छोटी सी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं।
विराजमान श्रमण मुनि 108 श्री अरिजित सागर जी महाराज की आज हमारे ग्रामजार डिब्रूगढ़ जैन समाज में खुशी की लहर है कि एक बार पुनः महाराज श्री का आगमन हमारे इस हमारे ग्रामजार के खड़े हैं। और ये आगमन विशेष है क्योंकि ये आगमन आगंतुक पंचकल्याणक में इनका सानिध्य हमें मिले उसके लिए है। हमने महाराज से निवेदन किया इस पंचायत आपका सानिध्य चाहिए और महाराज ने सहज इसे स्वीकार किया। इसके लिए हम महाराज के ऋणी थे। अब जब महाराज का हमें सानिध्य मिल गया है तो इस पंचकल्याणक को भव्य और ऐतिहासिक बनाने से तो कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए पूरी हमारी टीम अनुरक्त अभी लगी हुई है, पूरी मेहनत और समर्पण के साथ दिन रात अभी जुटी हुई है। ये देख के ऐसा लग रहा है कि इसे भव्य बनाने में तो कोई रोक नहीं सकता। मैं 2 महीने अपने शीतकालीन प्रवास के दौरान दुष्कर समाज में भी महाराज की बहुत सेवा की और उनका बहुत धर्म लाभ किया और उसके पश्चात वो दुष्कर से बिहार करके कराओ के डिब्रूगढ़ में हमारे समक्ष इनको विराजमान किया। इसके लिए मैं पूरी समाज को पूरी दुष्कर समाज को हार्दिक धन्यवाद देता। मैं जैसा कि आज हमारे बीच उपस्थित है मुनि सेवा समिति तिनसुकिया के सचिव श्रीमान सुरेश जी पाटनी। सुरेश जी पाटनी साहब से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आए। ये हम जब भी तिनसुकिया गए हमने इनको पाया। समस्त धर्म नहीं मालूम को मेरा सादर जय जी ने मुझे तो आज देव साथ गुरु की पूजन की वो पंक्ति याद आ गई जिसमें गुरु के प्रति अपने भक्ति भावना प्रदर्शित करते हुए कविराज लिखते हैं कि गुरु की महिमा बढ़ने न जाए गुरु नाम जपो मन वचन का। वास्तव में जब हम गुरु की चर्या और गुरु के व्यक्तित्व के साथ उनके त्याग कर्तव्य उनकी साधना उनकी सरलता उनकी सोमता उनकी सहनशीलता उनकी वाक्पटुता उनकी निर्भीक वृत्ति उनकी निस्वार्थ वृत्ति उनकी समता उनकी सहजता और उनकी निष्ठा को जब देखते हैं तो हम सब हीन हो जाते हैं। मेरा मस्तक बस इनके और बस एक ही भाव हृदय में आता है कि मेरा मस्तक बस इनके पावन चरणों पर है। और आज मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि ये सारे गुण हमारे पूज्य मुनियों श्री अरिजित सागर जी महाराज को कूट कर बने हैं। धर्म प्रभावना और आत्म कल्याण की इनकी लगन इनके व्यक्तित्व को विशेष बनाती है। करीब 2 माह तक तिनसुकिया नगरी को पूज्य गुरुदेव का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे समाज के बच्चे बच्चे के हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था के वे बीज डाल कर आए हैं जो एक दिन त्याग के वृक्ष बनकर मोक्ष का फल देंगे। आपके प्रवास के दौरान तथा चार में जो भी गलतियां हुई है हम हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हैं और हमेशा आपके आशीष के अभिलाषी हैं। आपके सानिध्य में आगामी 30 तारीख से जो पाषाण को परमात्मा बनाने का जो ऐतिहासिक कार्य पंचकल्याणक महामहोत्सव के रूप में होने जा रहा है उसके लिए पूरे डिब्रूगढ़ समाज को अनंत कोटि बधाइयां। साथ ही मैं बड़े हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि पूरे आयोजन में हमारी पूरी समाज तन मन धन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। आप सभी के स्नेह और वात्सल्य के लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्तुति करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर की। कहते हैं कि 5 भोग का पुण्य उदय में आए तो साधु परमेष्टि के दर्शन होते हैं। 10 भोग का पुण्य आचार्य उपाध्याय परमेष्टि के दर्शनों का लाभ दिलाता है। 20 भोग का पुण्य किसी आचार्य परमेष्टि के दर्शनों के से रूबरू कराता है। परंतु शास्त्रों में लिखा है कि अनंत भोग का पुण्य, 1-2 भोग की बात नहीं करें, अनंत जिसकी गिनती ना कर सके, असंख्यात में नहीं, संख्यात में नहीं, अनंत भोग का पुण्य जब उदय में आए तब किसी आचार्य उपाध्याय या साधु परमेष्टि के
कि जैन जगत का सबसे बड़ा अनुष्ठान, इससे बड़ा तो जन्मस्थान ही नहीं है, जहाँ पर पाषाण से परमात्मा को मनाया जाता है। ऐसे प्रतिष्ठा महोत्सव कराने के हमारे पवित्र भाव है। एक बार ताली बजाना पड़ेगा। तो ऐसी अयोध्या नगरी में परम पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन हो गया है और सारी कमर कस लेना है, दुनिया के सारे काम छोड़ दो, प्रभु से नाम कर लो। प्रथम हो देव के दर्शन करे, फिर काम हम दूजा। अभी नहीं कह रहे थे, गीत गाया थे इन्होंने, आठों कर्म नसाने वाला, तो ये कर्म गहन महामंडल विधान यहाँ पर साक्षात होने वाला है। कैसे भगवान ने अपने सारे कर्मों को नाश किया। खाती कर्म की नाश कियो, पायो केवल राज। चार कर्मों को नाश करके भगवान कैसे अरिहंत बनते हैं, फिर आठों कर्मों का नाश करके कैसे 4 तारीख को कैलाश पर्वत से भगवान मोक्ष जाएंगे, और कैसे गाजे बाजे से वह प्रतिष्ठित भगवान पूरे नगर में अपना दर्शन दे करके पुनः वेदी में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। ये पावन महोत्सव अपने नेत्र को पवित्र करने के लिए आया है, इसी मंगल भावना के साथ कि हमारे नेत्र, तन, मन, धन और मानव जीवन पवित्र यदि करना है तो सारे काम को एक बार गौण कर दो। आभाव नहीं कह रहा, गौण कर दो, परंतु मुख्यता से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मुनिश्री के मंगल साहित्य में होने वाले इस अभूतपूर्व पंच कल्याण न भूतो भविष्यति। कल जब तैयारी देखी यहाँ के कार्यकर्ताओं की तो मन ऐसा गदगद हो गया, ऐसा ध्वजारोहण आज तक मैंने देखा नहीं जिनकी तैयारी भैया जी लोगों ने मुझे बताई। एक बार उनके लिए भी ताली बजाना। सारी तैयारी अभूतपूर्व है और जब कार्यक्रम होगा उसके बाद तो कहना ही क्या है, कुछ चीजें रहस्य रहना जरूरी है। भदी मुट्ठी लाख की, और जब खुलेगी तब 1.25 लाख की होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, हरदीप सागर जी महाराज जी की। गुरुवर के चरणों में सत्संग कमल। अब हम गुरुवर से विनम्र निवेदन करेंगे कि हे गुरुवर, आप अपनी वाणी से हमको सच्चा मार्गदर्शन दें। बोले मुनिश्री हरदीप सागर जी महाराज जी की। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहो आयरी राउ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुडं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री अक्षर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन समद्भक्त स्वामी महाराज जब रतन कांड श्राप का चाल लिख रहे थे तो उन्होंने सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन किया, जिसमें एक अंग था प्रभावना अंग। अज्ञान तिमिर प्राप्ति मापाकृत यथास्थम जिन शासन महात्म में स्यात् प्रभावना। अज्ञान रूपी तिमिर को हटाकर सम्यक ज्ञान का प्रकाश करना और जिन शासन के महत्व को बढ़ाना, यथातम जैसे बने तैसे। और यह समाज, तिनसुकिया समाज ने 2 माह शीतकालीन प्रवास कराकर इस सम्यक दर्शन के अंग प्रभावना अंग को सबको बताया कि साधु का व्यवहार, साधु की प्रवचन आदि क्रियाओं में कैसे सम्मिलित होकर धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से तिनसुकिया का 2 माह का प्रवास पूर्ण हो गया। 4 प्रकार के विभाग हैं तिनसुकिया, हम तुमको सिखाते हैं। एक डिपार्टमेंट है सुरेश जी का,
जिसके अंतर्गत महेंद्र जी आते हैं, पदम जी आते हैं, है ना, और जो जो बुजुर्ग वर्ग है ना, हुलास जी, ये सब ये एक पार्ट है जो भगवान की खूब भक्ति पूजा करता है सुबह से। फिर दूसरा पार्ट आता है ये सुरेश जी पाटनी का, जिसमें भागचंद जी, सुरेश जी और भी इन्हीं की उम्र के, है ना, बाबूलाल जी, ये सब इन्हीं की उम्र के लोग उसमें रहते हैं। तीसरा पार्ट आता है पंकज सेठी का, जिसमें पंकज, प्रकाश, अजीत, पवन, सुरेश, ये एक डिपार्टमेंट आता है, ये एक चलता है, एक जो भी भगवान की खूब पूजा भक्ति ये भी करते हैं। फिर एक आता है अनूप का डिपार्टमेंट, अनूप, गोलू, कालू और भी, क्या नाम है तुम्हारा, हर्षित, ये सब पूरे बच्चे इनका भैया वृत्ति आदि करने में, बिहार कराने में, इस सब इस तरह से पूरे वहाँ पे विभाग बटे हुए हैं। ऐसे ही महिलाओं में विभाग बटे हुए हैं, सब अपनी अपनी भूमिकाएं अच्छी तरीके से निभा रहे थे वहाँ पर, और बहुत अच्छी तरीके से 2 माह का प्रवास किया, और जो सोच थी उस सोच को बदलकर एक नवीन सोच की, नई साधु चाहे अपने अच्छे से चर्या करे तो समाज उसको अच्छे से रखती है। किसी प्रकार का कोई भी मतांतर या भेदभाव समाज में नहीं पड़ता है। साधु और समाज जब दोनों मिल जाते हैं और एक मत होकर कार्य करते हैं, उस कार्य में नियम से विशेषता ही आती है, और वो कार्य बड़े हर्षोल्लास के साथ पूर्ण होता है। ये सीख अब जो भी साधु आएँ उनको जरूर जब ये बताएं कि नहीं, अजीत सागर महाराज तिनसुखिया में आए, जैसे आए भक्ति भाव के साथ, वैसे ही हम सब ने भक्ति भाव के साथ उन्हें यहाँ पर विदा भी किया था। 23 साल बाद, 23 वर्ष बाद वो अवसर आया है जब गुरु के सानिध्य में, ये तीसरा पंचकरणक है ना, तो गुरु के सानिध्य में 3 का अंक अच्छा होता है, 1 बार 2 नहीं 3, 1 2 3, बोली कैसे करते हो, 1 2 3, तो 3 जरूरी है, 3 होने पर फाइनल, अब कुछ नहीं तो यहाँ भी तीसरा फाइनल, अब कुछ नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, अब तीसरा हो जाएगा, अब फाइनल। अब तो कोई नया मंदिर बनाना पड़ेगा या नई वेदी बनाना पड़ेगा, कुछ नया ही करना पड़ेगा, तभी चौथा होगा। ये तो फाइनल हो गया, अब 3 करके खत्म। तो बहुत अच्छी तरह से अब यहाँ पर पंचकरणक उत्साह देखते बन रहा है, इतना समाज का उत्साह है। सभी बार रात को 1-1 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम तो सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं इतने लोग, 1-1 बजे तक मीटिंग, 1-1 बजे तक प्रैक्टिस, और अच्छे से कर रहे हैं सब, महिलाएं पुरुष सब, तो अच्छे से। अब सोचो, और सब जगह 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 इनविटेशन दे देकर, कहाँ गए जय कुमार जी, गायब हो गए क्या, मुनि सेवा समिति का बनाया ना, ने क्या बनाया है, संयोजक संयोजक बनाया है, तो हमारे लिए तो वही है भैया, अपने तो वही देखेंगे कहाँ चले गए, आ गए। तो भैया जय कुमार जी, समाज तो सबकी देखेगी, तो हमारी जरूर ध्यान रखना नहीं तो पता चले सबके देखने के चक्कर में हमको भूल जाओ। बहुत अच्छी तरह से आयोजन यहाँ पर डिब्रूगढ़ में होगा। प्रतिष्ठाचार्य जी अपने संजय जी सरस, आपको देखने में सादा सिंपल लग रहे हैं, लेकिन बहुत चालाक खोपड़ी हैं। हाँ, ऐसी बाल नहीं होगा खाली, और ऐसी सफ़ेद बाल नहीं कर लिए। पूरे आचार्य भुवंत के जितने ही पंचकरणक होते हैं, लगभग सभी पंचकरणों को, कुछ ही पंचकरण छोड़कर शेष सही पंचकरण के आचार्य उन कराते हैं। और हमारे उपसंघों में भी जब भी कोई छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम हो या पंचकरणक हो, तब भी इन्हीं को याद किया जाता है। पूरे जो प्रतिष्ठाचार्य का लक्षण है, क्योंकि सारा कार्य प्रतिष्ठा का आचार्य पंडित होते हैं। मुनिराज तो सिर्फ मासूरी मंत्र देते हैं, बाकी जितनी विधि विधान हैं, जितनी सब कुछ क्रिया हैं, सारी प्रतिष्ठाचार्य को करनी पड़ती है। इसलिए प्रतिष्ठाचार्य को तो नियम से व्रती ही होना चाहिए। अब शैलेश को भले लग सकता है कि मॉडर्न नहीं है, कुछ अच्छे ऐसे नहीं दिखाई दे रहे सूट बूट वाले कोई, तो भैया ये भगवान पाषाण से परमात्मा बनाया जा रहा है, यहाँ कोई नाटक नहीं दिखाया जा रहा जो तुम्हें सूट बूट वाले पंडित चाहिए। यहाँ तो ऐसे व्रती पंडित चाहिए जो स्वयं में संयमी हो, स्वयं में अपने आप में दृढ़ हो, और जिनकी क्रिया शुद्धि सब कुछ हो। नहीं तो वे बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, उधर प्रतिष्ठाचार्य के पंत तोल रहे हैं। अभी तुमने देखे कहाँ हैं? देखोगे तो समझ में आएगा कि कहने के लिए प्रतिष्ठाचार्य हैं, लेकिन वे बिस्लरी का अनछना पानी पी रहे हैं, और भोजनालय में भोजन कर रहे हैं, और रात में काजू किशमिश चाहिए।
तो ऐसे प्रतिष्ठाचारी देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए वो सुंदर नहीं है। प्रतिष्ठा के लिए ऐसे ही प्रतिष्ठाचारी सुंदर हैं जो व्रती होते हैं और अपनी आराधना संयम में लगे रहते हैं, जिससे प्रतिष्ठा में बहुत ही अतिशय आता है। क्योंकि सारा कार्य इन्हीं को कराना है। मंत्र, हवन, होम, जाप जो भी हैं भगवान को, हमको तो नाम रहता है आज मुनियों का कि महाराज लोग प्रतिष्ठा कराते हैं। वास्तव में महाराजों को कुछ काम नहीं रहता, सही बताएं तो बस एक ही काम रहता है, एक तो दीक्षा देने का काम, तब कल्याण करे। तब कल्याण से पहले तो हमारा कोई काम ही नहीं है। गर्भ में पंडित रहेंगे, जन्म में पंडित जी रहेंगे, तब क्रियाओं के समय पंडित रहेंगे। हमारा काम है दीक्षा देना। और जब केवल ज्ञान हो जाता है उस समय दीक्षा के बाद जब मुनि बन जाते हैं, सूर्य मंत्र देकर उनको केवल ज्ञान के संस्कार करना है। बाकी हवन आदि विधान सारे काम तो इन्हीं के रहते हैं। इसलिए ये जितने शुद्ध रहते हैं, जितने अच्छे रहते हैं, प्रतिष्ठा में उतनी ज़्यादा, क्योंकि मंत्र सारे इन्हीं को ही अंदर गर्भगृह में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी जाप कक्ष में मंत्र हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मालाएं हैं, सब इन्हीं को बैठकर प्रतिष्ठाचार्य। तो दोनों प्रतिष्ठाचार्य, चाहे वो पंडित राजकुमार जी शास्त्री गृहस्थ दशा में हमारे बाबूजी रहे, उन्होंने कई प्रतिष्ठाएं कराई और हम उनके साथ प्रतिष्ठा रहकर सीखे। बड़ी शुद्धता के साथ वो प्रतिष्ठा कराते थे। दोनों ही प्रतिष्ठाएं आपके व्रती हैं, दोनों ही प्रतिष्ठाचार्य आपके संयमी हैं, प्रतिमाधारी हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, अन्न पानी जल कुछ भी नहीं लेते हैं, शुद्ध भोजन करने वाले हैं। इसलिए दोनों ही प्रतिष्ठाचार्य के नेतृत्व में ये पंचकल्याणक बहुत ही अतिशय को प्राप्त होगा। बाकी आप सब तो इतना ध्यान रखना है, 10 दिन जितने भी पात्र बने और जितने ही सब लोग लगे हो, भैया कोशिश करना रात में अन्न ना खाना पड़े। रात्रि देखो, हमें प्रतिष्ठा मात्र कोई सो मेला नहीं है। ये शैलेश क्या बोल रहे थे तुम? मेला नहीं है ये महोत्सव है। मेलाओं में रात में भोजन किया जाता है, मेलाओं में रात में खड़े खड़े इधर उधर घूम घूम के खाया जाता है। महोत्सव में खाया नहीं जाता, महोत्सव में तो त्याग किया जाता है। जितना ज़्यादा त्याग आप लोग करोगे, जितना ज़्यादा मालाएं फिरोगे, जितना ज़्यादा संयम के साथ रहोगे तुम इन 5-6 दिनों में, उतना ज़्यादा प्रतिष्ठा में आनंद आएगा, प्रतिष्ठा का महोत्सव बढ़ेगा। इसलिए समाज के बंधु वर्ग को इतना ध्यान रखना कि भैया खूब खा लिया रात में, कम से कम 6 दिन तो रात में अन्न नहीं खाना। नहीं खा पाओ तो कोई बात नहीं, दूध पानी रह पी के शांति से सो जाना, लेकिन अन्न नहीं खाना। अपने आप को संयमित करके रखना इन 6 दिनों में, क्योंकि हम जितने विशुद्ध होंगे, प्रतिष्ठाचार्य विशुद्ध हो गए, मुनिराज विशुद्ध हो गए, लेकिन यजमान विशुद्ध नहीं है। यजमान विशुद्ध नहीं है तो प्रतिष्ठा में कभी भी चमत्कार आ ही नहीं सकता। आज क्यों गोमटेश बाहुबली पूज रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर करने वाला करवाने वाला सब विशुद्ध थे, करने वाला करवाने वाला सब विशुद्ध थे। और प्रतिष्ठा में जैसे कि दान में जब पात्रता की जब बात कही, दान में विशेषता कैसे आती है? तो कहते हैं विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र। किस विधि से दान दिया जा रहा है, कौन सा दाता दान दे रहा है, किसको दान दे रहा है और कैसे दान दे रहा है, ये सारी विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषा, तद विशेषा, इनकी विशेषता से हमारे दान में, हमारी पूजा में, हमारे ऐसे में विशेषता आती है। इसलिए बड़े भक्ति भाव के साथ प्रसन्न मन होकर आपको ये प्रतिष्ठा करनी है। अब बस समय हो गया है। अंतिम कोमल जैन जो कि संघ व्यवस्थापक थी, जिन्होंने तिनसुकिया समाज, डिब्रू समाज के बीच में कोऑर्डिनेट किया, दोनों समाज के बीच में एक स्तंभ बनकर खड़ी थी, दोनों समाज के बीच में एक आधार के रूप में खड़ी थी। उनके ही नेतृत्व में ये 2 माह का प्रवास बहुत अच्छे से निकला। क्योंकि समाज डरती है महाराज से डायरेक्ट बोलने में कोई बात, समाज डरती है कि कहीं महाराज गुस्सा ना हो जाए, कहीं महाराज नाराज ना हो जाएं, कभी कुछ बोल ना जाए जोर से, या फिर महाराज को भी बुरा नहीं लग जाए, तो बीच में किसी एक व्यक्ति से बोलकर अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाती है। वो व्यक्ति यदि मजबूत होता है तो सारा कार्य बहुत अच्छे से होता है। इसलिए अपने अंदर सारी, क्योंकि जितनी विशुद्धि तुम्हारे अंदर रहेगी, जितनी विशुद्ध समाज के अंदर रहेगी, उतनी ही प्रतिष्ठा में बहुत अच्छे से आनंद आएगा। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बहुत आनंदमय बनाना है। हम सबको एकजुट होकर
एक साथ चलना होगा, एक नेतृत्व में चलना होगा, तब जाकर प्रतिष्ठा मंगल में होगी। कोई इधर भगेगा, कोई उधर भगेगा, कोई किसी की टांग खींचेगा, कोई किसी की टांग खींचेगा, तो कभी कोई भी प्रतिष्ठा सहकारी नहीं बन पाएगी। एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को से गलती हो भी जाए तो उस गलती को ढकें। किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उस गलती को ढकें, ना कि 4 लोगों के बीच में उसको बोल के इसने देखो ये गलती करी। तब तो हमारे कार्यक्रम बहुत ही सानंद संपन्न होगा। और यदि एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे तो कभी भी कार्यक्रम अच्छे से संपन्न नहीं हो पाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, ये 8-6 दिन इतने अच्छे से रहना, इतने अच्छे से रहना, क्योंकि पूरे पूर्वोत्तर की समाज आपके यहाँ आएगी। पूरी पूर्वोत्तरी समाज यहाँ पर आएगी। पूरी पूर्वोत्तरी समाज को आपने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। बड़े बड़े लोग आएंगे, प्रतिष्ठित लोग आएंगे। उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देखो आपस की समाज में कितनी लड़ाई झगड़ा है या किसी प्रकार का मनमुटाव है। इतनी एकजुट हो जाना, एक आवाज़ में, जैसे ही अध्यक्ष ने बोला या मंत्री ने बोला इतने बजे आपको सबको यहाँ पहुँचना है, तो तुरंत सक्रिय होकर ऐसा मत अरे वो पहुँच जाएगा, वो कर लेगा, वो पहुँच जाएगा। नहीं, हमारा पंचाणक है, मेरा पंचाणक है, कोई पहुँचे नहीं पहुँचे, मुझे समय से पहुँचना है। जब ऐसे आप ठान लोगे कि मुझे समय से पहुँचना है, हर व्यक्ति जब ये ठान ले मुझे समय से पहुँचना है, फिर देखना कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो लेट हो पाएगा। अब हम लेट क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये सोच लेते वो तो पहुँच जाएगा, हम थोड़ा देर से चलते हैं, वो जब तक संभाल लेगा। ऐसे ही सभी सोचते रहते हैं और पता चलता है इस समय पर कोई आ नहीं पाता। ये 6 दिन आपकी समाज की प्रभावना के दिन हैं, डिब्रूगढ़ समाज की प्रभावना के दिन हैं। पूरे पूर्वोत्तर से जहाँ जहाँ आप गए हो वहाँ से सब लोग देखने आएंगे कैसा पंचाणक हो रहा है, कैसा पंचाणक हो रहा है, क्योंकि इस अपर आसाम में बहुत समय बाद ये पंचाणक हो रहा है। यही मंगल भावना कि आपके कोई प्रकार की कोई विघ्न बाधा इस आयोजन में ना आए, सब अच्छे से सब निपटे, इसी मंगल भावना संत बोली भगवान महावीर स्वामी की।